अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि दुबई को दुनिया का छोटा यूरोप क्यों कहा जाता है, मिनी यूरोप क्यों कहा जाता है। एक तो चलें जी, ये हम खड़े कहाँ हैं मैं बता दूं आपको। ये है बुर्ज खलीफा के बिल्कुल नीचे और आज सैटरडे है, वीकेंड है। नॉर्मली यहाँ पर वीकेंड पर रश होता है। जो लोग हैं, जिस तरह से वो रहते हैं, जो लाइफस्टाइल है उनका, उस को देखते हुए आपने अगर यूरोप गए हैं तो आपको पता चलेगा कि जस्ट लाइक यूरोप, यहाँ पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत किया जाता है। मतलब एटलीस्ट राइट्स लोगों के दिए जाते हैं। लोगों का जो दिल करे वो पहन सकते हैं, लोगों का दिल करे खा सकते हैं। लड़की अकेली जाना चाहे जा सकती है, लड़का अकेला जाना चाहे जा सकता है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मतलब वो तमाम चीज़ों की में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये एक वजह। दूसरी, यहाँ पर एक चीज़ है कि मैंने खुद भी पता किया कि जो इंसाफ है वो मिलता है सरकार में। यानी अल्लाह ना करे आपके ऊपर कोई केस हो गया, और अगर वो केस झूठा है तो कोई आपको फंसा नहीं सकता। बेशक वो सिटीजन हो यहाँ का, वो कुछ नहीं कर सकता। इंसाफ के ऊपर फैसला होगा, जज इंसाफ करते हैं, बेशक आप एक्सपर्ट हो या आप लोकल हो। ये दूसरी चीज़। इसी वजह से यहाँ पर गोरे जो हैं वो बिंदास काम करते हैं। देखिए, गोरों को एक मसला होता है, हम हमारे मुल्कों में जो मतलब मिडिल ईस्ट हो गया या एशिया हो गया, उनको यहाँ पर ना थोड़े से होते हैं कि यार हम जाएंगे तो हम सेफ रहेंगे कि नहीं। सेफ्टी उनका पहला कंसर्न होता है। उसमें दुबई ने ज़बरदस्त काम किया है। दुबई में इंसाफ का जो मयार है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूरोप का है। खूबसूरती भी आप देखें, जिस तरह से डेकोरेट किया गया है माशाल्लाह से। एक तो चले बिल्डिंग्स की खूबसूरती है, दूसरा पानी देखिए यार, लीला पानी, हाय हाय हाय, बट्टा मोटरसाइकिल, बंदूक, सरी देवर। देखो बिल्डिंग्स क्या खूबसूरत है। फिर अमनो अमान की सूरत हाल ऐसी है, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। नो वे, ओह माय गॉड, वाह। ये है जनाब आपका बुर्ज खलीफा। आप इसकी हाइट देखें माशाल्लाह। और बुर्ज खलीफा के अंदर तो ज़ाहिर है ये मॉल की तरह है, आउटलेट्स हैं, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा इसके बिल्कुल साथ आपको दुबई मॉल मिलता है, जहाँ ब्रांड्स की दुनिया है। वहाँ पर आपको हर ब्रांड मिलेगा। ये सामने जो मैं इशारा कर रहा हूँ आपको, ये दुबई मॉल है। दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा में बिल्कुल बहन भाई की तरह साथ साथ है। और आप वहाँ से वॉक करते हुए ये सारी चीज़ें, यहाँ पर जो आउटलेट्स हैं जिनमें आपको फास्ट फूड है, ज्वेलरी है, शॉपिंग है, सारा कुछ है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक लेक राइड है, अगर आप किश्ती पर बैठना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर बोट्स लगी हुई हैं, आप यहाँ से टिकट लें और कश्ती पर बैठ जाइए। वो क्या करेंगे, वो जो ये उन्होंने छोटा सा एक एरिया बनाया हुआ है, इस एरिया में आपको वो सैर कराएंगे। यानी घूम फिर के वो यहाँ पर कश्ती जो है वापस आएगी। यानी इस एक रेडियस में बोट आपको झूले दे के तो वापस इसी जगह पर लाकर उतारेगी। अच्छा, ये इसको आई बिलीव इसको बे कहते हैं, बे कहा जाता है, जो घूम फिर कर वापस आए। तो ये बहुत ज़्यादा है दुबई में, कोई एक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। आपको जगह जगह पर ये इस तरह की बे मिलेगी, यहाँ पर आप चूंटा ले सकते हैं। और हम बात कर रहे थे कि मिनी यूरोप क्यों कहा जाता है दुबई को। आपको हर तरह की आज़ादी है, और हर तरह की आज़ादी से मुराद हर तरह की आज़ादी, हर तरह की आज़ादी, समझ गए ना। लेकिन ऑफ कोर्स उनके लिए जो वो चाहते हैं, जो नहीं चाहते उनको। मुझे 16 दिन हो गया, 16 दिनों में मैंने कहीं पर कोई शराब शरूब नहीं देखी, क्योंकि मुझे जस्तजू नहीं है। तो आपको अगर जस्तजू हो तो सब कुछ मिलेगा, और अगर आपको जस्तजू नहीं है तो फिर आप यहाँ पर 20 साल गुजारने के बाद भी आपको कोई शाय नज़र नहीं आएगी, अगर आप देखना नहीं चाहें। ये बहुत खूबसूरत है, ये देखें क्या डेकोरेट किया है इन्होंने, कमाल कर देता जी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अंदर जाके मेरे ख्याल से ज़्यादा लाइट्स अच्छी नजर आएंगी बाहर की निस्बत। तो ये आय हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह पाजी, सुभान अल्लाह, आय हाय हाय। ये देखें यार, क्या रोशनियों का शहर। यानी 10-15 कराची इकट्ठे करो तो एक दुबई बना दिया, इतना खूबसूरत और जगमगाता हुआ। और वीकेंड्स पे ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पर। फिर आपने देखा होगा बुर्ज खलीफा पे अक्सर आपको एड्स नज़र आते हैं, वो बिल्डिंग के ऊपर ही वो लगा देते हैं एडवर्टाइजमेंट, जिस मुल्क की हो। अच्छा, किसी मुल्क की अगर जैसे इंडिपेंडेंस डे होता है तो उस मुल्क का झंडा जो है, फ्लैग, वो वहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। इसी तरह से किसी शहजादे की, किसी किंग की, बादशाह की
बर्थडे हो उसका, उसकी तस्वीर लगा दी जाती है। या बहुत बड़ी कोई दुनिया की सेलिब्रिटी हो, उसका बर्थडे हो या कोई ऐसा काम हो बहुत यादगार, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है इस बुर्ज खलीफा के ऊपर। तो और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको मिनी यूरोप मतलब आप कह सकते हैं, जिस वजह से गोरों के समेत इस बार जो मुझे नज़र आया 2 साल पहले की निस्बत अब मैं जो इस बार आया हूँ, तो मुझे नज़र आया कि रशियंस बहुत तादाद में यहाँ पर आए हैं। उसकी वजह आपको पता है कि जो मामला हुआ रूस और यूक्रेन का आपस में, उसके बाद यूरोप में और अमेरिका में जाने की बजाय रशियन टूरिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर दुबई में आ रहे हैं। ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है। तो उस वजह से भी रशियन यहाँ पर इस बार बहुत ज़्यादा तादाद में हर जगह पर आपको नज़र आ रहे हैं रशियंस। अच्छा, टूरिज़्म का ज़माना है, ऑब्वियसली रमज़ान से पहले बैकअप करना होता है यार, अदरवाइज फिर इसके बाद रमज़ान के बाद ही आएंगे लोग। तो रमज़ान से पहले ये जो भी 8-10 दिन है, ये लोग भरपूर तरीके से अपना टूरिज़्म जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद 1 महीने का ब्रेक होगा और टूरिज़्म उसके बाद स्टार्ट होगा ईद के बाद। तो और आपको क्या बताऊँ इसके बारे में, दुबई यार, मतलब लिटरली मेरे पास अल्फाज नहीं है कि अरब में जिसने अपने आप को सबसे ज़्यादा मजबूत किया है हर लिहाज से, वो मुल्क यूएई है और उसकी स्टेट दुबई है। जो मुझे नज़र आया, जो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर आपको कोई खतरा ही नहीं है। यानी सबसे बड़ी बात होती है जस्टिस और रूल ऑफ लॉ। वो दोनों चीज़ें टिकाऊ किस्म की उन्होंने बना दी हैं, उसको हिला नहीं सकते आप। यानी आप किसी का कुछ मार नहीं सकते, किसी का कुछ जब्त नहीं कर सकते, किसी पे कब्जा नहीं कर सकते, किसी की चीज़ बेच नहीं सकते। हर लिहाज से आपको डरा के रखा हुआ है कि आपने रूल्स को फॉलो करना है, तभी आप यहाँ पर एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारेंगे। तो जनाब अदरवाइज आपको पकड़ा जाएगा। तो ये जो रूल ऑफ लॉ होता है किसी भी मुआशरे में ज़िंदगी का, ये सतून होता है और इसको कायम कर लिया जनाब दुबई ने, यूएई ने। और इस वजह से इसको मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल मिडिल ईस्ट कंट्रीज, यू नो। तो जनाब इसी मॉडल को मेरे ख्याल से फॉलो करेंगे दूसरे भी गल्फ मॉडल, ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, वेरी सून, बिकॉज इसके बाद ही आपके पास टूरिज्म खुलेगा। आपके पास कल्चर है, ट्रेडिशंस है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास बोट्स हैं, आपके पास रेगिस्तान की ज़िंदगी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है या आपको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं करते, लोगों में जस्टिस नहीं है, तो फिर लोग नहीं आते। तो इस मॉडल को मेरे ख्याल से गल्फ बहुत जल्द खुद भी अप्लाई करेगा खुद पे, ताकि दूसरे कंट्रीज़ में भी इसी तरह से टूरिज़्म हो। सबसे बड़ा रेवेन्यू आपका जो है वो टूरिज़्म होता है किसी भी मुल्क का, वो भले पाकिस्तान में हो। अब पाकिस्तान में भी अगर आप टूरिज़्म को थोड़ा सा फ़रोग देना शुरू कर दें, आपसे संभले नहीं संभले इतना टूरिस्ट आ सकता है पूरी दुनिया से। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल आपको पता है कि वहाँ पर अमन अमान का बड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ पर इंसाफ का बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ के लोगों को, जो सिटीजन्स हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर टूरिस्ट क्या इंसाफ लेगा और किससे लेगा? तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, उनको इसको देखना होगा कि सबसे पहले अगर उन्होंने किसी तरह से अपने मुल्क को सक्सेसफुल बनाना है, बिजनेस बनाना है, मुल्क में टूरिस्ट बढ़ाने हैं, टूरिज्म बढ़ाना है, तो उसके लिए उनको सबसे पहले रूल ऑफ लॉ और जो जस्टिस सिस्टम है इसको बढ़ाना होगा, इसको मजबूत करना होगा, ताकि आने से पहले लोग ये फिक्र ना करें कि उनके साथ इस मुल्क में क्या सलूक किया जाएगा। आपको बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।